हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। आज है 20 अप्रैल, दिन है शनिवार का और सुबह का समय हो रहा है। तो सुबह की हमारी साफ़ सफाई हो रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ गए हैं साफ़ सफाई करने के लिए। अंदर कमरे की मैंने साफ़ सफाई कर दी है, बस यहाँ की बाहर की भी साफ़ सफाई हो चुकी है। और जो भी कूड़ा निकला है वो कूड़ा हम रख देंगे चल के वहाँ पर, क्योंकि जब भी हम बगिया को जाएंगे तब इसको ले जाएंगे। और अभी छत पर भी पूरी साफ़ सफाई करनी बाकी है और हल्की सी धूप भी आ गई है। थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ टाइम हो गया है। और वैसे भी कितना भी जल्दी करो, यहाँ पर हल्की सी धूप आ जाती है। जब तक यहाँ पर की साफ़ सफाई करने के लिए आते हैं तब तक हल्की सी धूप आ जाती है। तो अब बस छत पर की सारी साफ सफाई करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी से माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि हमारे गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। वॉइस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन हम कर रहे हैं वॉइस, क्योंकि कल से हमारा गला ख़राब है। अभी भी हमारा गला सही नहीं हुआ है। पहले तो हम कल ही एक दिन पहले से ही वॉइस कर लेते हैं, लेकिन मैंने कहा कल तक ठीक हो जाएगा तो हम कल कर लेंगे। लेकिन अभी भी हमारा गला अच्छे से ठीक नहीं है, तो मैंने कहा चलो हल्की जो भी थोड़ी बहुत वॉइस है वो हम कर लेंगे। और गला जो है ना कि 1-2 दिन में सही होगा, क्योंकि एक बार हमारा गला और भी हो गया था, तो तब भी 2-3 दिन में अच्छे से गला सही हुआ था। और इतनी तेज़ सर्दी है, हमें काफ़ी दिनों से सर्दी हो रही है, जब लगभग 8-10 दिन हो चुके हैं तब से हमको सर्दी थी। लेकिन मैंने कहा ठीक हो जाएगी, लेकिन नहीं ठीक हुई है और अब एकदम से गला बैठ गया है। और यहाँ की साफ़ सफाई हो चुकी है। उसके बाद में मैंने कहा अब जीना की साफ़ सफाई कर देते हैं। और सुबह की ये जब साफ़ सफाई हो जाती है फिर पूरे दिन की चिंता ख़त्म हो जाती है। अगर सुबह के टाइम ये साफ़ सफाई ना करो फिर दोबारा से करनी पड़ती है। दोपहरी में करो या फिर शाम के टाइम में करो। तो सारी साफ़ सफाई तो हो चुकी है, चाय नाश्ता भी हो चुका है। और मैंने चाय अभी नहीं पी है, क्योंकि हमें अभी नहाना है, पूजा करनी है। उससे पहले हम यहाँ पर छत पर आ गए हैं। सब्जी को रख देंगे उबलने के लिए। तो आज हम बनाएंगे कद्दू की सब्जी। और कद्दू को काट छील लिया है, बस धुल कर ले आए हैं कढ़ाई में, उबलने के लिए रख देंगे। तब तक हमारा कद्दू उबल जाएगा, जब तक हम नहाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। तो यहाँ पर बस चूल्हा जला दिया है और अब कद्दू को रख देते हैं। एक बार मैंने कहा चेक कर लेते हैं कितना पानी है। और इधर हम आ चुके हैं पूजा करके और चाय भी मैंने पी ली है। तो अब कद्दू तो उबल चुका है, लेकिन अभी कद्दू को अच्छे से फोड़ा नहीं था, तो मैंने कहा फोड़ लेते हैं और अच्छे से थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे, जो भी पानी है वो निकल जाए। और उसके बाद में हम इसमें छौंका लगाएंगे। और इधर हम आटा भी लेकर आ गए थे, क्योंकि रोटियां भी बनानी है, तो यहीं पर हम रोटियां भी बना लेंगे। और आज सुबह का तो खाना और दोपहर का मैंने सुबह के टाइम ही बना लिया था। और शाम को है हम लोगों की दावत, तो दावत में हम सभी लोग जाएंगे। और इधर अब आटा लगा लेते हैं, तब तक हमारी सब्जी भी बन जाएगी। और यहाँ पर आरोही तैयार हो रही है स्कूल के लिए। वैसे तो हम तैयार कर देते हैं, लेकिन आज आरोही खुद से ही तैयार हुई थी। तब तक मैंने आटा लगा कर रख दिया था और सब्जी भी बना ली थी। तो यहाँ पर आरोही कुछ हमसे बातें कर रही थी और आरोही के पापा भी बैठे थे, वो भी कुछ हमसे बातें ही कर रहे थे। तो यहाँ पर बस सब्जी हमारी बन जाए, सब्जी में तुरंत से हम छौंका लगा देंगे और तब तक आटा मार कर हम रख देंगे, तो आटा हमारा अच्छे से बन जाएगा। रोज़ की तरह आज भी पहले से ही आटा लगा कर रख देंगे। और हवा बहुत तेज़ आज भी चलने लगी है और आरोही को काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ पर तैयार होते हुए, क्योंकि काफ़ी टाइम ये लगा देती है तैयार होने में। तो हम बोल भी रहे थे कि जल्दी जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो बच्चे तैयार होकर चले जाएंगे। और बाद में बच्चे आ ही गए थे तैयार होकर, तब आरोही तैयार हो पाई थी। और आज इसने तेल दूसरा लगा लिया था। आज सरसों का तेल इसने ही सर में लगाया था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब दोपहरी में आएगी तब हम सरसों का तेल लगा देंगे। और आरोही हाथ पैरों में हर जगह पर ये तेल लगा लेती है।
तो वैसे हम तैयार कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अभी इतनी बड़ी नहीं है कि अपने आप खुद तैयार हो ले, लेकिन किसी किसी दिन तैयार हो जाती है। और इधर हमारी कद्दू की सब्ज़ी बन चुकी है। तो बस अब इसमें छौंका लगा देते हैं। तो हम मेथी से छौंका लगाते हैं कद्दू में। तो मेथी मैंने डाल दी है पहले से ही, तो अच्छे से मेथी हो चुकी है। अब कद्दू डाल दिया है और थोड़ी देर के लिए मैंने ढक दिया है, क्योंकि इसमें जो महक निकलती है बहुत ही अच्छी महक निकलती है। और अच्छे से चला देंगे। लेकिन वैसे तो कद्दू बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन ये कद्दू जाने कैसा था, आज अच्छा कद्दू नहीं था। बिल्कुल जैसे होता ना कि कुछ चिकना कद्दू होता है, कुछ अच्छा नहीं निकला था। तो यहाँ पर बस मैंने अच्छे से चला दिया था और अब उतार कर रख देंगे दूसरे चूल्हे पर या नीचे रख देंगे। और अब सेकनी थी रोटियाँ, तो आटा तो पहले से ही मैंने लगा कर रख लिया था। और इधर मैंने अपनी ननद जी को बुला लिया था, क्योंकि मैंने कहा जल्दी से रोटियाँ बन जाए। और शाम के टाइम में हम सभी की दावत है, क्योंकि लड़की की शादी है। तो गांव में ऐसा होता है ना कि जब भी लड़की की शादी होती है या फिर लड़के का तिलक होता है, तो बहुत सारे लोगों की दावत होती है एक साथ में, पूरे मोहल्ले की दावत है। तो आज हम लोगों की है दावत, तो हम सभी लोग शाम के टाइम में जाएंगे वहाँ पर दावत खाने के लिए। वहाँ का आप सभी को भी थोड़ा सा दिखाएंगे। और इधर बस रोटियाँ सेकने में हम लोग लग गए थे और साथ साथ में फ़ोन भी देख रहे हैं। और 2 लोगों में ये हो जाता है, रोटियां सेकने से थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। और आज मैंने सारी रोटियां हम लोगों ने पतली वाली ही सेकी थी, मोटी नहीं सेकी थी, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी और वैसे भी पापा को कुछ मोटी रोटी पसंद नहीं है। तो हम लोगों ने कहा चलो सारी रोटियां पतली वाली ही सेक लेते हैं। तो रोटियां तो हमारी जल्दी से सिक गई थी, काफ़ी धूप भी आ गई थी और अब हवा भी बहुत तेज़ चलने लगी है। रोज़ की तरह आज भी बहुत तेज़ हवा चल रही है। और इधर बैठ गए हैं बर्तन धुलने के लिए, तो सारे बर्तन अब धुल लेते हैं। मांज तो मैंने लिए हैं बर्तन, बस अब धुलने बाकी हैं, तो बस फटाफट से जल्दी से धुल लेते हैं। और जो भी आज चिमटा फुकनी और तवा जो भी था, वो सारे बर्तन हम लेकर आए थे, क्योंकि मैंने कहा धुल लेते हैं। अब शाम के टाइम में फिर दोबारा कौन धुलेगा। और वैसे अब शाम के टाइम में बस चाय बनेगी, जो है ना कि 3-4 बजे के टाइम। और खाना तो अब नहीं बनेगा, क्योंकि खाना तो सभी लोग अब दावत में ही खाएंगे। और आज तो कुछ ऐसा हो गया था दावत में, पहले तो लग रहा था कि सब कुछ सही सही चल रहा है, लेकिन शाम को रात के 12 बजे हमारे गांव में आग लग गई थी। वो भी आप सभी को दिखाएंगे। तो बिल्कुल भी हम लोग रात में सो भी नहीं पाए हैं, तो आज थोड़ी सी नींद भी लग रही है। इतनी तेज़ जो है ना कि आग लगी कि पूरे गांव में हल्ला मच गया। सभी लोग तेज़ तेज़ से चिल्लाने लगे कि आग लग गई है, आग लग गई है। और पूरे जो भी बाराती थे और गांव के थे, सभी लोग एकदम से आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े, तब जाके आग बुझ पाई थी। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन अब धुल लिए हैं, तो रख देंगे अच्छे से सेट करके। और जो भी अब बाकी के काम है वो अपने करेंगे। यहाँ की जो भी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई है वो करेंगे, और कपड़े अभी धुलने बाकी हैं। और उससे पहले हम आ गए थे छत पर, क्योंकि आज हमें चारपाई धुलनी थी, खटिया। क्योंकि ये खटिया हमको नीचे ले जानी है, तो काफ़ी दिन की ये खटिया यहीं पर पड़ी है, पूरी ठंडी निकल गई है, तब से यहीं पर ये खटिया पड़ी है। तो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, इसमें धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा जम चुकी है, एकदम से जकड़ गई है। तो पहले तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला है कि अच्छे से ये भीग जाए, उसके बाद में ब्रश से हम अच्छे से इसको रगड़ देंगे, तो अच्छे से हमारी खटिया साफ़ हो जाएगी। और यहाँ की अभी साफ़ सफाई भी करनी है, चूल्हे की पुताई करनी है, और जो भी यहाँ की साफ़ सफाई है वो भी कर देंगे। लेकिन उससे पहले मैंने कहा कि खटिया धुलकर अच्छे से यहाँ पर पड़ी रहने देंगे, तो सूख जाएगी। और अब दोपहरी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो लेटने की थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि दोपहरी में जब भी थोड़ा सा समय मिलता है, तो फिर ये रहता है कि थोड़ा सा आराम कर ले। और फिर अंदर अगर लेट जाओ तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और लाइट आ जाए टाइम से, लाइट नहीं दिन में आती है, लाइट अगर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर भी लेट जाओ, पंखा चला लो, कूलर चला लो। लेकिन अभी लाइट हमारे यहाँ दिन में नहीं आ रही है, तो लाइट बहुत जल्दी से आने लगेगी। जब तक गेहूं की कटाई नहीं होगी तब तक नहीं आएगी। जब पूरे सभी की गेहूं की कटाई हो जाएगी
तब आएगी लाइट दिन में, तब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और उधर मैंने खटिया को साफ़ कर दिया है। फिर आ गए हैं यहाँ पर नए वाले रूम में, तो यहाँ पर लगा देते हैं पोंछा, क्योंकि मेहमान भी आएंगे, दीदी आएंगी जो कि हमारी ननद दीदी, और भी बहुत सारे मेहमान आए थे। तो मैंने कहा चलो यहाँ की भी साफ़ सफाई कर देते हैं। और जो बेड शीट है वो भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। यहाँ पर थोड़े बहुत आरोही के पापा के जो कपड़े थे वो भी मैंने उतार लिए हैं धुलने के लिए, और बेड शीट भी धुलने के लिए उतार ली है। बेड शीट को भी हम आज धुलेंगे, उसके बाद में फिर दोबारा से बिछा देंगे। वैसे तो नई वाली बिछा देते, लेकिन नई वाली मैंने कहा नहीं बिछाएंगे, अभी ये वाली जब तक चलेगी यही वाली बिछाएंगे। तो यहाँ पर बस अब जल्दी से पोंछा लगा देते हैं। और यहाँ पर आरोही ने लगा दी थी एक दिन मेहंदी, तो यहाँ पर मेहंदी भी चपक गई थी फर्श पर, तो वो भी मैंने फिर छुटाई अच्छे से, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लग जाती हैं फिर फर्श में दाग पड़ जाते हैं। और यहाँ पर पोंछा तो मैंने लगा दिया था, उसके बाद में गेट भी थोड़ी सी धूल जम रही थी यहाँ पर, क्योंकि हवा जो है ना कि चलती है, और गेट पर और नीचे से मिट्टी धूल सभी चीज़ें और जो भी कूड़ा होता है वो भी चला जाता है, और विंडो से भी बहुत सारी धूल मिट्टी चली जाती है। तो यहाँ पर मैंने विंडो की भी साफ़ सफाई की थी नए वाले रूम में, और गेट की भी अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है। और इधर हम आए थे बगिया को, तो आज बगिया में भी यहाँ पर पापा ने और आरोही के पापा ने ये जो किनारे किनारे टटियाँ लगाई जाती हैं, इनको हमारे यहाँ टटी बोलते हैं, जो कि आड़ के लिए, तो ये बनाकर लगा दी हैं। अब बस गेहूं की खंदाई हो जाएगी, उसके बाद में भूसा इसमें भर दिया जाएगा। और जो इधर जो हम लोग रहने के लिए जो घर बनाएंगे, मड़ैया बनाएंगे, वो बाद में बनेगी, क्योंकि अभी काम बहुत सारे हैं। जब तक काम नहीं हो पाएंगे तब तक कुछ भी काम ये वाले नहीं होंगे, जो कि फालतू वाले काम जो होते हैं ना, कि पहले तो जो खास खास काम होते हैं वो किए जाते हैं। और इधर फिर हम बैठ गए थे आरोही को पढ़ाने के लिए। आरोही का होमवर्क अभी कराना बाकी था। आरोही अब की बार मक्कारी बहुत ज़्यादा करती है, जब भी ये स्कूल से आती है बिल्कुल भी होमवर्क नहीं करती है। तो आज पापा गए थे सुबह के टाइम खाना देने के लिए आरोही के लिए, क्योंकि आरोही के पापा जा नहीं पाए थे, वो सीधा दुकान पर चले गए थे। तो पापा गए थे बाद में, तो इनकी शिकायत मिली है कि ये होमवर्क करके नहीं आती हैं। वैसे तो हम करा देते हैं, लेकिन किसी किसी दिन ये झूठ बोल देती है कि मम्मा हमने कर लिया है। तो कल इसने होमवर्क नहीं किया था, तो की शिकायत मिली है, तो मैंने आज कहा कि अभी तुरंत करो। लेकिन आज भी आरोही ने होमवर्क नहीं कर पाया था, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मक्कारी भी दे रही थी, तो एक दो मैंने इसके मार भी दिए थे। और इसको लग रही थी नींद, क्योंकि लगभग टाइम हो गया होगा, 5 बजे का टाइम था तब की ये बात है। तो आरोही को नींद लग रही थी, और उसके बाद में थोड़ा सा ही आरोही ने काम किया था, और हम कुछ घर पर लेने के लिए चले गए थे। तब तक आरोही सो गई थी, यहाँ पर होमवर्क करते ही करते सो गई थी, और कॉपी किताबें सारे बिस्तर पर ही फैला दी और सो गई थी। और यहाँ पर आरोही बोल रही थी कि मम्मा ये वाली साड़ी पहनो। मैंने कहा कपड़े निकाल कर रख देते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका था। फिर जो है ना कि एकदम से तैयार होते हुए नहीं बनता है, तो थोड़ी थोड़ी तब तक तैयारी कर लेते हैं। साड़ी निकाल कर बाहर रख लेंगे, और बाल आल तो बना ही लिए हैं, बस चूड़ी उड़ी पहन लेंगे। और अंधेरा हो गया है बाहर की साइड में, तो बस कपड़े निकाल कर मैंने रख लिए हैं। और आरोही के पापा तो कपड़े पहन कर चले गए हैं, वो काफ़ी टाइम हो चुका था तब के आ चुके थे, क्योंकि शादी ब्याह में बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो वहाँ पर काम करवाने के लिए गए हैं। और गांव में सभी लोग एक दूसरे की हेल्प करा देते हैं। जब भी गांव में खासकर जब बेटियों की शादी होती है, तो सभी लोग मिलकर काम कराते हैं, चाहे भले ही ना वैसे बोलचाल हो, लेकिन शादी ब्याह में सभी लोग एक साथ में मिलजुल कर काम करते हैं। और यहाँ पर हम सभी लोग तैयार हो चुके हैं दावत खाने के लिए। तो गांव में ज़्यादा तो व्यवस्था नहीं हो पाती है, लेकिन बहुत ही अच्छे से फिर भी होती है, क्योंकि अपनी समझ से तो बहुत ही अच्छे से व्यवस्था करते हैं सभी लोग। और कुछ गलतियाँ रह भी जाती हैं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से, हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छे से व्यवस्था है। और बहुत सारे लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए बैठ गए हैं, और जो जेंट्स लोग होते हैं वो सभी लोग खाना खा चुके हैं, बस अब लेडीजें बाकी रह गई हैं खाना खाने के लिए। जो भी इनके मेहमान लोग हैं और जो भी गांव के हैं वो सभी लोग खाना खा रहे हैं।
और बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े भी हैं जो कि देख रहे हैं सभी चीज़ें। और काफ़ी जगह में यहाँ पर टेंट लगा हुआ है तो काफ़ी अच्छा लगता है। जयमाल भी पड़ेगा, लेकिन जयमाल हम लोग देखने के लिए नहीं आए थे। काफ़ी टाइम भी हो चुका था, लगभग 12-1 बजे के टाइम जयमाल पड़ा था, तो हम लोग नहीं आए थे। और थोड़ी सी दूरी पर भी पड़ जाता है, बिल्कुल गांव के किनारे है तो काफ़ी दूरी पर है। और फिर रात में हादसा भी इतना बड़ा हो गया था कि हम लोगों की आंखें ही लग पाई थी। उसके बाद में एकदम से हादसा होते होते ही बचा था, क्योंकि कुछ नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन आग जो लग गई थी, छोटी सी मड़ैया रखी थी उसी में लग गई थी शायद। लेकिन हम लोगों ने जो है ना कि चलकर तो नहीं देखा था, दूरी से ही देखा था। तो गांव में तो इसी तरीके की शादियां होती हैं। शहर में कुछ थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, लेकिन गांव में मज़ा बहुत आता है। शादी ब्याह में बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमारी वेबसाइट और यहाँ पर आई है रोड लाइट, जो कि गांव में बहुत ही कम आती है, तो हम लोग सभी लोग देखने के लिए आए थे। और आरोही भी आई है, आरोही को भी मैंने उठा दिया था। तो आरोही तो जब भी किसी की भी शादी हो तो आरोही बहुत ही देखने के लिए खुश रहती है कि मम्मा हम भी चलेंगे, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पर दूल्हे की गाड़ी खड़ी है, तो वैसे सही से चेहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग जब पास से देख रहे थे तब सही से दिख रहा था। फ़ोन में अच्छे से हमारा जो वीडियो है वो अच्छे से नहीं आ रहा है, क्योंकि अंधेरे में कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं कि अंधेरे में कुछ अच्छे से नहीं आता है। तो वही चीज़ हमारे फ़ोन में भी होती है कि अच्छे से अंधेरे का नहीं आता है। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।